ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार, गुरुजी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे स्वर परम में ध्यावत है सब संग। आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 6 मार्च रविवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। महापुरुषों की वाणी है, तन मन धन तीनों से सुखी हो जाओगे। लोभ और अहंकार को छोड़कर अगर इन पे ही आपने थोड़ा सा अंकुश रख लिया, एक अहंकार पर एक लोभ पर, और सिर्फ गुरु आज्ञा की सेवा पकड़ ली, आज्ञा मान ली, थोड़ी सी अच्छी बातें पकड़ने से आपके अंदर कितना देवी देवता आपके खुश हो जाएंगे। और गुरु आज्ञा में रहे जो कोई तिस सेवक को दुख ना होए। जितने भी गुरु आज्ञा के चलने वाले हमारे जो ग्रुपों के अंदर गुरु भाई हैं, वो सत्संग सुनते हैं, तो जितने भी गुरु आज्ञा में रहने वाले लोग हैं वो कितने सुखी हैं। जो गुरु महाराज जी के बताए हुए 5 नियम हैं, जो उनके ऊपर चलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। बाकी काम कितने भी बड़े किए तो सब फेल हैं। महापुरुषों ने एक एक लाइन के अंदर गुरु की महिमा बताई है और उसकी आज्ञा पर चलने का तरीका बताया है और उसके फायदे बताए हैं। क्योंकि बिना गुरु के दुनिया में अपने आप जो अपने अकल से चलते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। खास तौर पर भक्ति मार्ग पर तो हमेशा अपने गुरुओं को उसमें गाइडेंस में चलना चाहिए। नहीं तो आप फेल हैं, नहीं तो रास्ता बहुत लंबा पकड़ लेंगे। महापुरुषों ने कहा है कि व्रत जप तप संयम ये सब करने से आप हमारे तक पहुंच तो जाओगे, भगवान तक परमात्मा तक पहुंच तो जाओगे, मगर ये रास्ता बहुत लंबा है, एक जन्म में पूरा नहीं होता। और सिर्फ एक प्रेम का रास्ता ऐसा है जो अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने इष्ट देव से जो प्रेम करता है, उसके लिए भगवान को पाना
बड़ी मामूली बात है। प्रेम में तो जो है भगवान तो सिर्फ अपना अहंकार उनका भोजन है और प्रेम उनका जो है दर्शन देने का तरीका है। ये बात समझ लो, मैं शॉर्टकट में बताता रहता हूं आपको। अनुभव नहीं है, अनुभव तो इतने हो चुके हैं, अब तो पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास अपने सदगुरु पे करें, आपकी झोलियां भर जाएंगी, हर चीज से तृप्त हो जाएंगे, संतोषी हो जाएंगे। जो अपने गुरु की आज्ञा के साथ चलते हैं उनके चेहरे पर बहुत शांति होती है, बड़ी तृप्त होते हैं, धन धन्य से भरपूर होते हैं। अलमारी में उनके 1 रुपया ना हो मगर उनके खजाने भरपूर रहते हैं। जो अंदर की संतुष्टि के खजाने हैं वो भरपूर हैं, क्योंकि चाहत मिट गई। इन सब चीजों की चाहत मिट गई तो फिर पैसे किस चीज के। और जब नाम में मस्ती आ गई तो फिर आपको किस चीज का, न गम, न चिंता, न भय। तीनों चीजों का सत्संग के साथ जुड़ने से और महापुरुषों के दर्शन से और उनकी आज्ञा से तीनों ताप खत्म हो जाते हैं। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी बातें सब अजमाई हुई हैं, आप करके देखिए। क्लास में बैठ के देखो, भगवान की सत्संग की क्लास में बैठ के देखो। कई लोग भ्रम ज्ञानों में घूम रहे हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा जब मैं सत्संग करने लगता हूँ मेरे दिमाग में ना पिक्चर चलने लग जाती है उन लोगों की कि देखो किसको कि हम रोक नहीं सकते। लोग कितने भ्रम ज्ञानों के अंदर फंस के अपने आप को खत्म कर रहे हैं, और जिस धन के पीछे भाग रहे हैं ये विनाशकारी है। आज मैं आपको अपने गुरु महाराज जी के वचन सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज अमृत वचन बाद में सुनाएंगे, पहले आपको जब ये बात आ गई है तो अब मैं आपको जो है पहले वचन सुनाता हूं। गुरुमुखों, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखो तो सुखी और आजाद रहोगे। उदाहरणतः खाने की चीजें ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाली बुनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज सतगुरु का शब्द, मालिक का सच्चा नाम है और बाहरी चीजें शरीर के उपयोग की हैं, अतः सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज भी अंदर चली जाती है तो वह चीज अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सतगुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल की भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। तो इस तरह से कितनी छोटी सी बात के अंदर महापुरुषों ने
इतनी बड़ी पूरा मतलब कि एक चैप्टर ही समझा दिया कि अगर आप अखरोट का छिलका खाएंगे पेट में दर्द होगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो चीज जैसी है वैसी ही अगर इस्तेमाल करेंगे, जो कुदरत के बनाए नियमों के अनुसार से, तो आप सुखी रहेंगे। तो इसलिए जो है, जो हमारी आत्मा के लिए हमारे शरीर के उपयोगी चीजें हैं, वो शरीर के उपयोग के लिए लाओ। और जो आत्मा के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? नाम सिमरन। ये आप नाम सिमरन जो है करेंगे तो तब जाके आप जो है अपनी आत्मा की खुराक पूरी होगी, आत्मा में प्रकाश फैलेगा और वो आपको जो है कितना कुछ देगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना सुख हो जाएगा आपको। जिस तरह महापुरुषों थोड़ी सी बात के अंदर महापुरुष बहुत कुछ समझा जाते हैं। अब मैं आपको अमृत वचन सुनाता हूं। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट हैं वह कोई विरला सहन करने के लिए तैयार होता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सतगुरु की शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से कोई एक उसमें विलीन हो तो द्रुप होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सतगुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना कि किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ों भी कौड़ी के तुल्य और नम्रता व श्रद्धा की कौड़ी भी करोड़ों में अधिक है। चाहे देखने में सद्गुरु की सेवा का फल साधारणतः सा दिखता है और संसार की सेवा का फल अधिक, यह सत्य जानो कि वास्तव में सद्गुरु की सेवा का फल बेअंत और लाभदायक है। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया। जिसने धन माल व बल का जितना अधिक त्याग किया है वह उतना ही अधिक धनवान, सम्मानित और बलवान बनेगा। प्राय संसारी लोग त्याग और वैराग्य का उपहास करते हैं, यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई है उतना ही अधिक गिरने का भय है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास और अदम्य उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल संसारी भोगों में मगन रहा तो वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहां भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष है, उनके शब्द से जीते मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों का संसारियों ने विरोध ही किया है, क्योंकि वह जीवों को मोह माया की दलदल से छुड़ाते हैं और संसारी लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन्य हैं वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख व कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। महान संतों का प्रतिक्षण जन कल्याण हेतु व्यतीत होता है। जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करते जाओगे सतगुरु तुम्हें अधिक सहन शक्ति प्रदान करते जाएंगे। इससे तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई का सामना करते हुए भक्ति मार्ग में और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओगे। तो इस तरह महापुरुषों ने एक एक लाइन के अंदर इतना, एक लाइन भी हम पकड़ लें, इसमें जितने भी आपने सत्संग सुना ये सत्य वचन है, अमृत वचन है, अमर वचन है, जो एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। एक एक ग्रंथ जो है ये महापुरुषों द्वारा लिखे हुए हैं। एक एक ग्रंथ जो है इससे रचा जा सकता है। एक एक घंटा एक एक वचन पे बोला जा सकता है, उसका अर्थ समझाया जा सकता है। लेकिन आज के जीव जो हैं अगर इधर उधर ध्यान हटाकर
थोड़ा सा भी इन वचनों पर आचरण कर ले तो ये लोक भी सवेला हो जाएगा और परलोक भी सवेला हो जाएगा। तो आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।